नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आप लोगों के ये हम लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट क्लासें बना रहे हैं। यानी विषय वस्तु हमारा उतना ही है, लेकिन उसको हम लोग 5-10 मिनट के अंदर साथियों पढ़ रहे हैं। अरब सागर नदियां जो हमने 2-2.5 घंटे पढ़ी है, उन 2-2.5 घंटों को मात्र हम साथियों 5 से 10 मिनट के बीच में लेके आ रहे हैं साथियों, ताकि आप लोग रिवीजन के हिसाब से आपको बहुत शानदार मैटर मिले और बहुत जल्दी आप राजस्थान जीके का साथियों रिवीजन करें। आंतरिक जल प्रवाह आप तक पहुंच गई है साथियों। आज हम लोग बात कर रहे हैं वे साथियों आप लोगों के अरब सागर की नदियों की बात कर रहे हैं। राजस्थान की वे नदियां साथियों जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, उन्हें हम अरब सागरीय अपोहा तंत्र कहते हैं साथियों। ये देखिए, ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है साथियों। ये आपके अरब सागर में जाने वाली जो नदियां हैं, यानी वे नदियां खुद और उनकी सहायक नदियों का जो जल जाता है साथियों, तो वे मूलतः 4 नदियां हैं। नंबर 1 लूणी, तो लूणी और उसकी सहायक नदियों का जल जाएगा। दूसरी आपके पश्चिम बनास, दोस्तों बनास नहीं पश्चिम बनास है, पश्चिम बनास का जल जाएगा। साबरमती और उसकी सहायक नदियों का जाएगा साथियों, और माही की सहायक नदियों का जल जाएगा साथियों। अरब सागर के आपके 2 हिस्से, नंबर 1 कच्छ की खाड़ी साथियों, लूणी नदी अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाएगी, पश्चिम बनास भी साथियों अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाएगी, जबकि साबरमती और माही नदी अपना जल खंभात की खाड़ी में ले जाएगी। ये क्रम ध्यान रखना है आप लोगों को। उत्तर से दक्षिण का क्या क्रम बनेगा, दक्षिण साथियों उत्तर क्या क्रम बनेगा। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी दोनों आपके अरब सागर के हिस्से हैं साथियों। तो ये आपकी नदियां हैं, जिनकी सहायक नदियां हैं, ये आपके आंतरिक जल प्रवाह का सॉरी आप लोगों के अरब सागरीय जल प्रवाह का हिस्सा है, और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान आपका इसमें शामिल हो रहा है साथियों। कई बार पूछता है कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप लोग परेशान रहते हैं साथियों। देखिए, ये माही नदी है, और माही नदी की सहायक नदी कौन सी है, अनास है, एराव है, जाखम है, सोम है, मोरन है, चाप है साथियों। मोरेल नहीं मोरेन है। तबकि आप सोम नदी की बात करेंगे साथियों, तो सोम की सहायक है जाखम है, गोमती है, सारनी है और टिड्डी। कैसे याद करेंगे, जाखम गोमती सारनी को टिड्डी खा गई, जाखम गोमती सारनी को टिड्डी खा गई, जाखम गोमती सारनी को टिड्डी खा गई साथियों। इसमें जाखम नदी है, तो जाखम की जो सहायक नदी है, एक आपके करमोई नदी है और एक आपके सूखली नदी है साथियों। कर्मों से जख्म पड़ गए इसलिए सूखली हो गई, कर्मों से जख्म पड़ गए इसलिए सूखली हो गई साथियों। साबरमती नदी है, ये साबरमती नदी वाकल, याजम, वेत्रक, मेशवा और हतीमती, ये आपकी साबरमती की साथियों सहायक नदियां हैं। आगे हम लोग बात करें यहां से, तो देखिए आगे ये आप लोग बात करें तो यहां लूणी नदी है। लूणी नदी की जो सहायक नदियां हैं साथियों, मिठड़ी है, बांडी है, सूकड़ी है, जवाई है, सागी है और जोजड़ी है। बांडी की साथियों एक सहायक नदी है गुही नदी है, और जवाई की एक सहायक नदी है खारी नदी है। मित्रों, ये खारी नदी का नाम सुन के डर मत जाना, ये खारी नदी आपके आंतरिक जल प्रवाह में थी साथियों, और बंगाल की खाड़ी में भी एक खारी नदी है जो कि आपके बनास नदी की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक वाकल है साथियों, और वाकल की सहायक है मानसी और पारवी है साथियों। ये देखिए, अरब सागरीय नदियों हम लोग बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपके ये चित्र देखिए, इसको देखिए, और साथियों यहां देखिए, ये आपके माही है और माही की सहायक नदियां हैं साथियों। फटाफट हम बात कर लेते हैं। देखो, माही नदी राजस्थान में दक्षिण की तरफ से जाती है, अपना जल उत्तर की तरफ ले जाती है और वापस दक्षिण तरफ आ जाती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अपना जल दक्षिण से ले गई उत्तर को और वापस दक्षिण में लिया साथियों। आपको पता है यहां पे एक कर्क रेखा जाती है, ऐसे कर्क रेखा। तो माही नदी ऊपर गई साथियों तो कर्क रेखा काट गई, नीचे आई तो कर्क रेखा काट गई। 2 बार कर्क रेखा काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है साथियों। ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात साथियों, दक्षिण में बहती है तो दक्षिण की गंगा कहेंगे साथियों, आदिवासियों की इसे गंगा कहते हैं साथियों। दूसरी बात, उल्टे यू आकार की ये नदी है साथियों। बात करें उद्गम की, तो मध्य प्रदेश में साथियों धार जिला पड़ता है। धार जिला सरदारपुरा में अमरोरू की पहाड़ियां हैं, मेहत झील से उसका उद्गम होता है साथियों। उद्गम होने के बाद खांडू बांसवाड़ा में ये राजस्थान में एंट्री करती है। राजस्थान में एंट्री कहां करती है, खांडू बांसवाड़ा। खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान प्रवेश करती है साथियों। इसके बाद बांसवाड़ा तो है ही, बांसवाड़ा के बाद फिर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा को सीमा बनाती है साथियों, और प्रतापगढ़ में जाती है। फिर ऐसे करके डूंगरपुर से होती हुई गुजरात से साथियों कहां चल जाती है, आपके खंभात की खाड़ी में चल जाती है। तो कितने जिले आएंगे अफवाह क्षेत्र में, 3 आएंगे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। बांसवाड़ा में एंट्री है खांडू बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बना रही है, और यहां डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बना रही है साथियों। ये जो आप लोगों के नदी दिखाई दे रही है माही नदी, इस माही नदी पर साथियों 3 बांध है। नंबर 1, यहां जो बांध दिखाई दे रहा है आपको, ये बांध का नाम है साथियों माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध नाम भी लंबा लग रहा है, तो लंबाई भी इसकी 3109 मीटर है।
राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध, लंबाई कितनी है? 3109 मीटर है साथियों। और इसके नीचे हम बात करें तो एक बांध और बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध। तो कागदी पिकअप बांध भी बांसवाड़ा में है साथियों, और आप लोगों के माही बजाज सागर भी बांसवाड़ा में है। दोस्तों कागदी पिकअप का मतलब क्या होता है? पिकअप तो बांध हो गया, कागदी पिकअप बांध, पिकअप का मतलब क्या होता है? ऐसा बांध जिसके सभी आपके गेट खोल दिया जाए तो उसमें एक भी बूंद भी पानी नहीं बचेगा, एक भी बूंद भी पानी नहीं बचेगा, उसे कहते हैं दोस्तों पिकअप बांध। एक साथ बांध खोल दिया तो पूरा पानी बाहर निकल गया। एक साथियों आप लोगों के गुजरात में है, ध्यान रखना, एक बांध आपके गुजरात में है, और उस गुजरात में जो बांध है साथियों उसका नाम कडाना बांध है, कडाना बांध है। एक माही बजाज सागर परियोजना भी है जिसमें साथियों राजस्थान का कम हिस्सा है, 45% है, और आपके गुजरात का साथियों 55% है। लेकिन उसमें जल विद्युत का उत्पादन होता है 140 मेगावाट, पूरा जल विद्युत का लाभ मिलता है साथियों, वे आप लोगों को किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है। माही नदी साथियों, माही की एक सहायक नदी देखिए अनास नदी है, अनास नदी का उद्गम इधर से हो रहा है, आंबेर गांव है, मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ, और इधर से ये एंट्री करेगी तो सीधी सी बात है आपके बांसवाड़ा जिला परिधि पर है, सीमा पर है, तो बांसवाड़ा में एंट्री करेगी, राजस्थान के एक जिले में बहेगी साथियों। दूसरी बात, ये माही की वे सहायक नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा है। एराव नदी साथियों प्रतापगढ़ से उद्गम होता है, और सीधी सी बात है इधर लाके बांसवाड़ा में अपना जल कहां डाल देती है? माही में डाल देती है। दो जिले बनेंगे आप लोगों के। बात करें जाखम नदी, तो साथियों जाखम नदी का उद्गम छोटी सादरी प्रतापगढ़ से हो रहा है, प्रतापगढ़ के बाद ये अपना जल कहां जा रही? उदयपुर में। तो जिले कितने हो गए साथियों? दो जिले हो गए। इधर से बात करें सोम नदी, तो सोम नदी का उद्गम बीछा मेड़ा की पहाड़ियां हुआ है उदयपुर में, खेरवाड़ा तहसील से हुआ साथियों। तो उदयपुर में तो आएगी, ये कहां आएगी? उदयपुर में। तो साथियों उदयपुर के बाद में ये अपना जल कहां ला रही है? डूंगरपुर में। तो ध्यान रखना आप लोगों के, इस नदी कितने जिलों में व्यवहार क्षेत्र है साथियों? दो जिले में है। मोरेल नदी की बात करेंगे, देखिए साथियों मोरेल है, मोरेल नदी का उद्गम आप लोगों के ध्यान रखना जयपुर से था, तो आपके बनास नदी के सहायक नदी है ये मोरेन है। मोर तो साथियों पहाड़ों में नाचते हैं, और पहाड़ों को हम डूंगर कहते हैं, तो मोरेन नदी का उद्गम डूंगरपुर से हुआ, और डूंगरपुर में साथियों माही की सहायक नदी है। ये आपको चाप नदी है, नीचे की तरफ कालंजरा की पहाड़ियां है बांसवाड़ा में, तो कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा से उद्गम हुआ साथियों, और इधर से माही। तो अनास माही की सहायक, एरा माही की सहायक, जाखम माही की सहायक, सोम माही की सहायक, आपके मोरेन माही की सहायक, और चाप माही की सहायक साथियों। ये आप लोगों के जो आपको जाखम नदी दिखाई दे रही है, ये जाखम नदी के किनारे साथियों आपके प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना हुआ है। प्रतापगढ़ में कौन सा बांध है साथियों? जाखम बांध। और जाखम बांध की जो ऊंचाई है वे आपके 81 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है तो ये जाखम बांध है। जाखम बांध जाखम नदी पर है साथियों प्रतापगढ़ में। यहां देखिए मैंने 3 निशान दे रखे हैं। यहां साथियों 2 आपको परियोजना ध्यान रखनी है। नंबर 1 सोम काम कागदर। साथियों सोम कागदर जो परियोजना है, ये सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, आपके सोम नदी के किनारे है। लेकिन आपसे पूछे साथियों सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा, तो सोम कमला अंबा जो परियोजना है साथियों वे आप ध्यान रखना सोम नदी किनारे लेकिन डूंगरपुर में है। और सोम नदी के किनारे साथियों डूंगरपुर में देव सोमनाथ का मंदिर है। तो 3 बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। सोम नदी ठीक है, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में है, और देव सोमनाथ का मंदिर भी डूंगरपुर में साथियों। सोम माही जाखम का जो आपका त्रिवेणी संगम बनता है, वे त्रिवेणी संगम साथियों कहां बनता है आप लोगों के? वे आपके बनता है वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम जो कि नवा टोपरा गांव में है डूंगरपुर में साथियों, गलियाकोट में है। इस यहाँ आपके आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं साथियों, और आदिवासियों का कुंभ इसे हम कहते हैं। माघ माह की पूर्णिमा को लगता है। तो ये आप लोगों के साथियों माही और माही की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी नदी कौन कौन से जिले में बह रही है एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपके लूनी नदी है दोस्तों। लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। देखिए अजमेर से इस नदी का उद्गम हुआ। अजमेर से उद्गम होने के बाद थोड़ी ऊपर गई तो ये नागौर है, हल्का सा नीचे आएगी तो पाली है, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद साथियों जालोर, जालोर से गुजरात में एंट्री करती है, और गुजरात से साथी ध्यान रखना सीधा ये कच्छ की खाड़ी में जाती है। कच्छ की खाड़ी में जाती है, और कच्छ की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है साथियों। तो अरब सागर की नदी है। ये नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से हुआ साथियों। अजमेर से आपके एक स्थान पड़ता है बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा रहता है साथियों। फिर आगे लवणीय कण आ जाते हैं, लवणीय कण आने के कारण इसका पानी खारा हो जाता है, इसलिए इसे राजस्थान की आधी खारी और आधी मीठी नदी कहते हैं साथियों। दूसरी बात, ये नदी
आप लोगों की इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हमने पीछे बात की है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट नदी आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 जोदड़ी, साथियों इसकी सहायक नदी है। सभी सहायक नदियां बाईं ओर से मिलती हैं और सभी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है साथियों। लेकिन एकमात्र लूनी की सहायक नदी जोदड़ी जो दाईं ओर से मिलती है, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। बहुत बार प्रश्न पूछता है दाईं ओर से एकमात्र मिलने वाली या एकमात्र वे नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, तो वे नदी कौन सी है? जोदड़ी। जोदड़ी नदी का उद्गम नागौर के पोडलू गांव से हुआ साथियों, और यहां आपके जसवंत सागर बांध आएगा, उससे यहां पास में खेजड़ली खुर्द पड़ता है जोधपुर में, तो खेजड़ली खुर्द में जाके कहां मिल जाती है? लूनी की सहायक बन जाती है साथियों। बिलाड़ा जोधपुर पड़ता है, बिलाड़ा जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर में आपके इस लूनी नदी के किनारे साथियों एक बांध बना हुआ है, जिसे हम जसवंत सागर बांध कहते हैं, पिचियाक बांध कहते हैं साथियों। ये आपके पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं साथियों। आदि खारी आदि मीठी कहते हैं, उद्गम स्थल पे सागरमती कहते हैं, जबकि जालोर में साथियों इसको रेला और नेड़ा कहते हैं। कुल लंबाई की बात करें तो 495 किमी है, और राजस्थान में बात करें तो साथियों 330 किमी है। नाम इनकी सहायक नदियों को अलग ही है, बांडी, सूकड़ी, जोदड़ी, मीठड़ी, खारी, जवाई, गुही, अलग से नाम है, अलग से पहचान जाएंगे ये तो कौन सी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है साथियों। ये आपको गोरिया गांव पाली दिखाई दे रहा है, गोरिया गांव पाली से एक नदी का उद्गम होता है साथियों, उस नदी को कहते हैं जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से, उसके बाद ये नदी अपना जल जालोर में, उसके बाद बाड़मेर में, बाड़मेर में साथियों अपना जल एक गुढ़ा नामक स्थान पड़ता है, जो कहां ले जाती है? लूनी। ध्यान रखना जवाई नदी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जिलों में, छत्र, पाली, जालोर, बाड़मेर। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस नदी के किनारे आपका साथियों जवाई बांध बनाया गया है। जवाई बांध साथियों पश्चिमी राजस्थान का, ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। इसे पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं साथियों। इस जवाई नदी में, जवाई बांध में पानी की आपूर्ति के लिए साथियों एक सेही जल सुरंग निकाली गई है। उदयपुर में एक नदी है सेही नदी, सेही नदी के माध्यम साथियों इसमें पानी डाला जाता है। राजस्थान की पहली जल सुरंग आपके सेही जल सुरंग है, रखना, राजस्थान की पहली जल सुरंग, लंबी नहीं पहली जल सुरंग साथियों सेही जल सुरंग है। और देखना मैंने कहा था ना कि आंतरिक जल प्रवाह की नदी में भी खारी है, बंगाल खाड़ी में भी खारी है साथियों, और अरब सागर में भी खारी है। तो ये खारी नदी का उद्गम साथियों सिरोही से होता है, और सिरोही से उद्गम होने के बाद जालोर में ये आपके जवाई की सहायक नदी बन जाती है। तो साथियों जरूर ध्यान रखना, लूनी नदी से आपके अच्छे सवाल बनते हैं, और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी क्लियर हो गया। 695 कुल है, राजस्थान में 330 है साथियों। हम बात करें तो साबरमती नदी, मैंने कहा था कि एक साबरमती नदी है साथियों, और एक पश्चिम बनास नदी है। ये ध्यान रखना है कि आपके ये राजस्थान ऐसे, यानी मानिए यहां राजस्थान ऐसे, तो पश्चिम बनास नदी का उद्गम होता है नया सानवारा सिरोही से। कतई कंफ्यूज मत होना, वे खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम था। ये क्या आ रहा है साथियों? आपके नया सानवारा आ रहा है, और नया सानवारा कहां पड़ता है? सिरोही। नया सानवारा सिरोही से इस नदी का उद्गम हुआ साथियों। और ध्यान रखना गुजरात में जाती है, गुजरात का साथियों जो ढीसर नगर है इसी पर बना हुआ है, और फिर ये आपके कच्छ की खाड़ी में जाती है, और कच्छ की खाड़ी से जाने के बाद अपना जल कहां जाता है? इसका अरब सागर में जाता है। तो गुजरात का ढीसर नगर इसी नदी किनारे। और अच्छा सवाल देखिए, आपसे पूछेगा बनास बांध, आप करेंगे बनास नदी किनारे, कतई गलत हो जाएगा साथियों। बनास बांध है ये आपके सिरोही के पेशवा गांव में है, और पश्चिम बनास पर है, ध्यान रखना आप लोग। तो दो नदी है, एक बनास जो बंगाल खाड़ी में जाती है, और एक पश्चिम बनास जो अरब सागर में जा रही है। पश्चिम की तरफ जाने के कारण से साथियों पश्चिम बनास कहा है। ये देखिए हमारे पास यहां 3 नदी है। नंबर 1 साबरमती नदी साथियों, साबरमती नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। तो ध्यान रखना आप लोग कि आपके पश्चिम बनास में भी एक ही जिला आता है राजस्थान का सिरोही, और साबरमती में भी एक ही जिला आता है साथियों राजस्थान का उदयपुर। वाकल नदी में भी एक ही जिला आता है राजस्थान का उदयपुर। मानसी नदी में भी एक ही जिला आता है राजस्थान का उदयपुर साथियों। साबरमती का नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़िया में पादरल गांव पादरल गांव से होता है साथियों, और ये पादरल गांव कहां पड़ता है? आप लोगों के उदयपुर में पड़ता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। दूसरी बात, ये नदी उद्गम होने के बाद में बहती हुई साथियों 5 जलधाराओं के रूप में इस साबरमती नदी का उद्गम होता है, और आके गुजरात में जाके एक खेराज नामक स्थान में 5 जलधाराएं एक हो जाती हैं। ठीक है, अपना जल कहां ले जाती है? खंबाती खाड़ी में, खंबाती खाड़ी से अरब सागर में जाता है। इस नदी किनारे गुजरात में अहमदाबाद नगर बसा हुआ है, इस नदी के किनारे गुजरात में साबरमती आश्रम बसा हुआ है, इस नदी के किनारे साथियों गुजरात का गांधी नगर बसा हुआ है साथियों। ये ध्यान रखना, ये आप लोगों के वाकल नदी इसकी सहायक है साथियों, और मानसी वाकल की सहायक है। मानसी और वाकल दोनों नदियां मिलकर आपके मानसी वाकल परियोजना का निर्माण करती हैं, मानसी वाकल बांध का निर्माण करती है साथियों। मानसी वाकल बांध से अपना जल है, जल कोटड़ा बांध में डाला जाएगा, कोटड़ा तालाब में।
कोटरा तालाब से नंदेश्वर चैनल होता है साथियों, और नंदेश्वर चैनल के माध्यम से ये जल कहां डाला जा रहा है, पिछोला झील में डाला जा रहा है। और ध्यान रखना, उदयपुर शहर के लिए, उदयपुर शहर के लिए जल आपूर्ति, उदयपुर शहर के लिए जल आपूर्ति साथियों। तो उदयपुर शहर के लिए जल आपूर्ति है, तो जल आपूर्ति साथियों इसी आप लोगों के मानसी वाकल परियोजना से होता है, कोटरा तालाब में, फिर नंदेश्वर चैनल के माध्यम से पिछोला झील में साथियों जल आपूर्ति की जाती है। ध्यान रखना आप लोग। और इस सुरंग का नाम है साथियों देवास सुरंग। क्या नाम है? देवास सुरंग। तो देवास सुरंग का आप लोगों को ध्यान रखना है, देवास सुरंग के माध्यम से काम हो रहा है साथियों। तो ये आपके अरब सागरीय नदियां जहां से आपके सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं, और बहुत जल्दी हम लोगों ने साथियों 10-12 मिनट में इस क्लास को पढ़ा है। तो बिल्कुल आपका प्यार बनाए रखें, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, और आप लोगों साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी नदी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया साथियों, राम।